Hey friends, welcome to my channel Village Trader. So today topic will be volume analysis. Volume analysis टेक्निकल एनालिसिस का एक छोटा सा पार्ट है। तो वॉल्यूम एनालिसिस में हम जानेंगे चार डिफरेंट थिंग्स। पहला वॉल्यूम, देन इंपॉर्टेंस ऑफ वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम और रिलेटिव वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ये है कि कोई भी पर्टिकुलर टाइम में जितना भी शेयर्स बाय और सेल होता है उस पर्टिकुलर टाइम का वॉल्यूम बोला जाएगा। लेट सपोज एक पर्टिकुलर डे में कितना शेयर्स बाय और सेल हुआ, उसी को उससे उसी दिन का उस शेयर का वॉल्यूम बोला जाएगा। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ पे आईसीआईसी बैंक, यहाँ पे आप डे कैंडल में देखोगे तो लास्ट ट्रेडर वैल्यू में इसका वॉल्यूम था 16.3। यहाँ पे आप देख सकते हो 16.13 मिलियन, 16.13 मिलियन। इसका मतलब आईसीआईसी बैंक में लास्ट ट्रेडिंग डे में 16.13 मिलियन का शेयर्स बाय एंड सेल हुआ था। ऐसे कोई भी डेट का आप वॉल्यूम देख सकते हो। ये जैसे 9th मई को इसका वॉल्यूम था 1349 मिलियन। जब बायर से सेलर ज्यादा हो जाता है, नंबर ऑफ सेलर्स इज हाई देन बायर्स, तब वो रेड कैंडल बन जाता है। लेकिन जब बायर्स सेलर से ज्यादा, नंबर ऑफ बायर्स इज हायर देन नंबर ऑफ सेलर्स, तब ये ग्रीन वॉल्यूम बन जाता है। तो आप ये वॉल्यूम कैंडल का कलर से समझ पा रहे होगे कौन सा दिन बायर्स ज्यादा है, कौन सा दिन सेलर्स ज्यादा है। ऑलराइट, अब हम समझेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वॉल्यूम। इसको समझने के लिए चलिए एक ग्राफ में समझते हैं। तो ये है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, ये पढ़ा होगा। अब कोई भी शेयर का एक प्राइस चल रहा है और वॉल्यूम भी छोटा 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 वॉल्यूम चल रहा है, और यहाँ पे अचानक वॉल्यूम बढ़ गया है, ज्यादा हाई हो गया, सॉरी ऐसे स्ट्रेट बन गया। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे अपना शेयर प्राइस भी बढ़ रहा है तो ये जो ब्रेकआउट आया है इसको हम एक वैलिड ब्रेकआउट समझ सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे वॉल्यूम नहीं बढ़ा, वॉल्यूम जैसे था उसी तरह वॉल्यूम अभी भी है, और यहाँ पे प्राइस ऊपर बढ़ गया है, इसका मतलब ज्यादा चांसेस है कि ये ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट है और ये ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये नीचे आ सकता है। तो आप कोई भी स्टॉक का ब्रेकआउट उसके वॉल्यूम के साथ देख के कंपेयर कर सकते हो कि एक्चुअल में ये सच में ब्रेकआउट देने वाला है कि नहीं देने वाला है। तो ये वॉल्यूम जानना जरूरी है। उसके बाद हम जानेंगे एवरेज वॉल्यूम। एवरेज वॉल्यूम क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर टाइम, जैसे लास्ट 30 डेज या लास्ट 1 ईयर में जितना भी वॉल्यूम कोई भी स्टॉक में आया है उसका एवरेज कितना है। जैसे आईसीआईसी बैंक का जो स्टॉक है उसका एवरेज वॉल्यूम लास्ट 30 डेज में आप जगह आप देखोगे तो इसका वॉल्यूम है 11.09 मिलियन, और लास्ट ट्रेडेड डे में सिर्फ पर्टिकुलर डे में कितना था 16.13 मिलियन। तो एवरेज वॉल्यूम से ये वॉल्यूम ज्यादा है। तो आपको अभी समझ में आया होगा एवरेज वॉल्यूम क्या है। अब समझते हैं रिलेटिव वॉल्यूम। रिलेटिव वॉल्यूम क्या है? एवरेज वॉल्यूम से लास्ट ट्रेडेड वॉल्यूम कितना ज्यादा है या नीचे है, मतलब कितना एक्स्ट्रा है या ज्यादा है या फिर कम है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम जैसे एक मैथमेटिकल परसेंटेज निकालते हैं। चलिए, यहाँ पे 16.13
13 मिलियन लास्ट ट्रेडेड वैल्यू, यह लास्ट ट्रेडेड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 11.09 मिलियन, जो भी निकलेगा उसको आप 100 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा 145%। तो यही होता है लास्ट ट्रेडेड वॉल्यूम से 145% वॉल्यूम बढ़ोतरी आया है। तो आपको समझ में आया होगा वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम जो एक पर्टिकुलर टाइम में कितना शेयर्स बाय और सेल हुआ है उसको वॉल्यूम बोलेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ वॉल्यूम, आप वॉल्यूम से जान सकते हो कि कोई भी ब्रेकआउट जब आता है, कोई भी शेयर में ब्रेकआउट आता है ना, आइदर अपर साइड या डाउन साइड, तब वो वॉल्यूम में बढ़ोतरी या गिरावट अच्छे से, मतलब हाई क्वांटिटी वॉल्यूम के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसी हिसाब से आपको पता चलेगा ये रियल ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है। उसके बाद आया एवरेज वॉल्यूम, जो लास्ट 30 डेज का वॉल्यूम का एवरेज होता है उसको एवरेज वॉल्यूम बोलेंगे। अगर हम 30 डेज की जगह एक साल का लोगे तो लास्ट एक साल में जितना भी वॉल्यूम आया था उसका एवरेज निकालोगे तो एक साल वो लास्ट 1 ईयर का एवरेज वॉल्यूम निकलेगा। और लास्ट में आता है रिलेटिव वॉल्यूम। रिलेटिव वॉल्यूम क्या है, एवरेज वॉल्यूम से ये कितना ज्यादा या कितना कम है। तो ये सब आपको थोड़ा आइडिया हुआ होगा। जब भी आप ट्रेड करो वॉल्यूम को कंसीडर करके ट्रेड करो। तो ये जानकारी कैसे लगा कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।